नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ ये मुस्कुराता हुआ चेहरा जो देख रहे हैं ये हरीश खुराना, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता हैं। मुस्कुरा रहे हैं लेकिन आज खुश आप हैं। आपके खेमे में आज खूब जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें सर्विसेज के मामले में ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो अधिकारियों की कर्मचारियों की होती है वो अधिकार अब दिल्ली सरकार के पास है। और दिल्ली सरकार के नुमाइंदों का कहना है कि ये सरकार के मुंह पर, केंद्र सरकार के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है क्योंकि तानाशाही कर रहे थे पिछले 8 साल से। प्रतिक्रिया जानने के लिए खुराना साहब हमारे बीच में हैं। खुराना साहब, तानाशाही आपने की और अब फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो है वो आपको काफ़ी मायूस कर रहा होगा। देखिए, आप जो कह रहे हैं ना मुस्कुरा रहे हैं, मैं मुस्कुराने का कारण बता दूं क्या है। मुस्कुराने का कारण ये है कि अब आम आदमी पार्टी को कोई बहाना नहीं चलेगा कि मैं काम नहीं कर रहा। पहले उनका बहाना होता था कि अफसर आपकी सुन नहीं रहे, आपके एलजी सुन नहीं रहे, इसलिए मैं काम में अटका रहे हैं। अब आपका बहाना ख़त्म हो गया, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ। क्योंकि अगर आपको काम करना होता ना, किसी भी सरकार की बात मैं करूं, चाहे इससे पहले शीला दीक्षित जी की सरकार रही, 15 साल रही, उससे पहले 5 साल की सरकार खुराना जी की सरकार रही, काम हुए उसमें भी, ऐसा नहीं है काम नहीं हुए। दिल्ली के अंदर मेट्रो लाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई। आज दिल्ली के अंदर अगर फ्लाईओवर का अगर किसी ने कुछ किया तो शीला दीक्षित की सरकार ने किया, इस पर भी कोई डिनाइल नहीं है। तो काम तब भी हुए थे, 299A तब भी लागू था, एलजी साहब का एडमिनिस्ट्रेटर तब भी वो थे, कोई चेंज नहीं आया था। ये तो अरविंद केजरीवाल साहब ने एक बहाना बना रखा था कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, इसलिए आज भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आज भी दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, ये सब कुछ एलजी साहब के पास है, कुछ नहीं बदला है। सवाल इस चीज़ का कि अगर आपकी मंशा होगी ना तो आपको बहाने बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमें एक चीज़ का डर है, ना खाता ना भाई अरविंद केजरीवाल कहे वही सही, इसी पैटर्न पे अरविंद केजरीवाल साहब काम करते हैं। मुझे याद है अंशु प्रकाश का कांड, याद करिए आप भी, क्या हुआ था, क्योंकि वो डिसएग्री करते थे अरविंद केजरीवाल के, रोकते थे भ्रष्टाचार को, इसीलिए उनके साथ बदतमीजी हुई। अब ये कोई बदतमीजी दूसरे अफसर के साथ ना, क्योंकि अब आप कह रहे हो कि आपके पास असीमित पावर आ गई हैं इन चीज़ों को लेके। हमें डर इस बात का है, अब हमें डर है उन अफसरों की सिक्योरिटी का कि जिस प्रकार से उनके साथ अफसरों में बदतमीजी ना हो, उनके साथ दुर्व्यवहार ना हो, उनके साथ सिर्फ इसलिए कि वो अरविंद केजरीवाल की बात नहीं मानेंगे, जो लॉ कहता है वो उसकी बात मानेंगे, उनके साथ वो ना हो। हमें इस बात का डर है। आपको डर है कि अंशु प्रकाश की तरह दूसरे अधिकारी भी पिट सकते हैं, ये कह रहे हैं? निश्चित तौर के ऊपर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का तो पैटर्न रहा है कि जो उनकी बात नहीं मानता उनके साथ उनके साथ दुर्व्यवहार होता ही होता है। अभी हमने देखा एक राष्ट्रीय चैनल की रिपोर्टर के साथ क्या किया पंजाब में जाके, हमने सबने देखा। हमने देखा कई इंसिडेंट ऐसे देखे कि अफसर की गाली गलौज होता है। हमने देखा कि अंशु प्रकाश के साथ क्या हुआ, हमने देखा और अफसरों का कमरे बंद कर दिए गए। याद करिए वो तनुश्री, मेरे ख्याल से नॉट रॉन्ग, उनका नाम तनुश्री जी दत्ता था शायद, उनका कमरा बंद कर दिया। याद करिए ये सब चीज़ें। अब तो इनके हाथ में जो कह रहे पावर आ गई, लेकिन हाथ तो आपने उनके बांध दिए थे और वो भी पीछे से। उसके बाद आपने उनको नदी में धक्का दे दिया और वो जो है वो बता रहे हैं कि मैं मुझे कह रहे तैर के दिखाओ। एक बार तो एक तरफ तो कहते हैं कि हमने शिक्षा के अंदर क्रांति ले आए, हमने अंदर हेल्थ क्रांति ले आए, हमने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया, कहते हुए नहीं थकते। दूसरी तरफ कहते हैं आपको काम नहीं करने दिया जा रहा था, आपको रोका जा रहा था। तो एक स्टेटमेंट गलत है ना आपकी, या तो काम नहीं हुआ है या अफसर आपको काम करने दिए जा रहे थे, तो दो में से एक चीज तो गलत नहीं। विरोधाभासी स्टेटमेंट आप वो खुद कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे ना। और दूसरी बात, आज अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा कि बड़े पैमाने में ट्रांसफर पोस्टिंग होने वाली है, खुद कहा ना। इसका मतलब उद्योग चलने वाला है। जो भ्रष्टाचार तमाम चीज़ों के अंदर, स्कूल कमरों का घोटाला हो, चाहे अपना शराब का घोटाला हो, चाहे कंस्ट्रक्शन वर्कर का घोटाला हो, ये तमाम घोटाले जिस प्रकार से हुए हैं, अब एक नया उद्योग ना बन जाए, हमें डर इस चीज़ का। क्या उद्योग बन जाएगा? ट्रांसफर पोस्टिंग का। ये तो बहुत बड़ा, अलग अलग सरकारों पर ट्रांसफर पोस्टिंग का बहुत बड़े आरोप लगते रहते हैं कि इतने पैसे लिए ट्रांसफर हो जाएगा, इतने पैसे लिए ट्रांसफर हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल तो साहब भ्रष्टाचार की नदी बहाते हैं, उसमें वो ये नया भ्रष्टाचार का एक नया इंडस्ट्री ना खोल के बैठ जाए। संविधान है साहब, उसके लिए कोर्ट है। आपने पहले भी तो शराब घोटाले से लेकर बस घोटाले से लेकर तमाम मुद्दों पर दिया, अगर इस मुद्दे पर भी होगा विपक्ष के नाते। लेकिन आप उनके अधिकारों पर अतिक्रमण तो नहीं कर सकते ना। अगर कोर्ट का तो कोर्ट के फैसले को तो गलत नहीं करार दिया जा सकता। सम्मान करते हैं, हमने तो कहा सम्मान करते हैं। कोर्ट ने 2 चीज़ें क्लियर करी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास ये राइट है, ये हम पहले से कहते आ रहे हैं, उसको क्लियर कर दिया। अब ये कहते हैं कि आपके पास ट्रांसफर पोस्टिंग ठीक है, एग्रीड,
कोई बात नहीं, लेकिन अब बहाना नहीं चलेगा। गलत था, आप मानते हैं कि वो गलत था? अगर उनके जैसे कोर्ट ने इसको गलत करार दे दिया तो गलत था ना? मैं आज अरविंद केजरीवाल का एक स्टेटमेंट जो मेरे पिताजी के बारे में उन्होंने दिया था, खुराना जी के बारे में, कोट अनकोट कर रहा हूँ। मदन लाल खुराना कहा करते थे कि उनके पास एक चपरासी की पोस्टिंग का भी अधिकार नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल साहब बोला करते थे, और मैं वो स्टेटमेंट मेरे पास आज भी रिकॉर्डेड है। तो मेरा कहना ये है कि 93 से लेकर अब तक कोई चेंज नहीं आया, समझ लीजिए, ठीक है जी। अधिकारों की लड़ाई पहले भी चलती आई, अभी भी चलती आएगी। कन्फ्रंटेशन पहले भी होता था, आगे भी होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन कभी नहीं हुआ। इस तरह से एलजी साहब के साथ गाली गलौज कभी नहीं हुई। इस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ बदतमीजी कभी नहीं हुई। इस तरह से जो तमाम चीज़ें जो हुई, अंशु प्रकाश जैसे सीएस के साथ बदतमीजी कभी नहीं हुई। ये 20 साल इनसे पहले सरकारें रही हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो अभी उन्होंने अधिकारियों को कहा है कि जो जैसा बोया है वो वैसा काटेगा, एक तरह से जो अधिकारियों को जो कहा गया है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग बड़े मुद्दे, बड़े पैमाने पर होगी, इसे क्या लगता है आप? यही मेरा कहना है, ये अब एक उद्योग बनेगा कि अगर आप केजरीवाल की बात नहीं मानोगे तो आपकी ट्रांसफ़र, आपकी अलग कहीं खुड्डे लाइन लगा दिया जाएगा, आपको कहीं और पोस्ट कर दिया जाएगा, आपका डिमोशन जो कुछ भी है वो कुछ भी कर दिया जाएगा। ये हमें जो हम कह रहे हैं वो बात अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं। लेकिन सर, जितने विभाग हैं उनके अंदर उन्होंने ये भी तो कहा कि आप उनको काम नहीं करने दे रहे, सभी विभाग के अंदर आप अड़ंगा टांग अड़ाते हैं। सर फिर शिक्षा क्रांति की बात मत करो ना, कि शिक्षा क्रांति इसका मतलब नहीं हुआ। फिर आप कहो कि आप हेल्थ में आपने बहुत बड़े बड़े काम नहीं किए, मान जाओ, फिर एक बात मानो, या तो काम हुए हैं या नहीं हुए। एक आखिरी सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि 10 गुना ज़्यादा स्पीड से काम होगा, और काम जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे काम होंगे। कैसा काम विपक्ष सोच रहा है केजरीवाल? भाई एक गुजारिश आपके चैनल के माध्यम से, 45 करोड़ वाला शीश महल वाला काम मत करना, नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के तुम्हारे हर वो चीज़ उजागर करती रहेगी, इस बात का भी ध्यान रखना। चलिए, हरीश खुराना जो हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे, उनका कहना है कि जैसा अंशु प्रकाश के साथ में हुआ, उन्हें डर है कि ऐसा अन्य अधिकारियों के साथ में भी हो सकता है, यानी उनके साथ में भी बदतमीज़ी हो सकती है, उनके साथ में भी मार पिटाई हो सकती है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि अब जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पर जो है एक उद्योग भी जो है फले फूलेगा। तो देख सकते हैं कि इस मुद्दे पर जो है वो सियासत गरमाई हुई है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।